हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। बेटा सेट थ्योरी की ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है 10। अभी हमारा क्या चल रहा है, सेट चल रहा है, ये शायद 1.5। इसके बाद में एक एक्सरसाइज आपकी और है, ठीक है। उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमको आप बताइएगा कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है या आपको किस चैप्टर की ज़्यादा नीड है, वो मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसमें। इसमें जो एक्सरसाइज है वो क्या है आपकी 1.5, ठीक है। तो 1.5 का हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब तक दूसरा बच्चा बोला सर ये शायद यूनिवर्सल सेट है। मैंने कहा बिल्कुल, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इधर ए बराबर दे रखा है आपका क्या, सेट ए इज इक्वल टू दे रखा है वो बेटा क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जो बी दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, जो बी सेट दे रखा है इधर लिख लेते हैं। बी दे रखा है 2 4 6 8, कितना है 2 4 6 8, एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 6, एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। ये आपको सेट दे रखे हैं। बोला गया फाइंड 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 आपको करना है, क्या क्या फाइंड करना है। पहला जो इसमें सब पार्ट दिया गया है वो क्या है बेटा, ए प्राइम। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ए प्राइम या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल सकते हैं बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट। तब तक बच्चा बोला सर ए कॉम्प्लीमेंट तो आपने बताया था कि u माइनस ए होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्या होता है बेटा, u माइनस का ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट से हम लोग क्या कर दें, ए को डिलीट कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो u की वैल्यू बोलो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। तो बी वाले सॉरी ए वाले सेट हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 5 6 7 8 एंड 9। ये आपका क्या निकल के आ गया बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा पूछा गया है बेटा बी कॉम्प्लीमेंट, तो दूसरा निकाल देते हैं। तो दूसरा बेटा बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कलर चेंज कर लें। बी कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चा बोला कि सर इसमें u माइनस बी कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो u की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बी की वैल्यू क्या है, बोला बच्चा कि 2 4 6 8 है, 2 4 6 8। तो u में से ये हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो क्या हमको मिलेगा बेटा 1 3 5 और 7 9, ये हमको मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है।
आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है बेटा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा पार्ट क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बेटा क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी। क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी। सॉल्यूशन, फर्स्ट we will find first we will find a यूनियन सी। तो बेटा ए यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास बोलो क्या है, पीछे से देख लेते हैं, 2 1 2 3 4, और सी की वैल्यू 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यूनियन सी की वैल्यू क्या है, 3 4 5 एंड 6। बोलो यही वैल्यू है। तो बेटा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे कंबाइंड एलिमेंट करके हम लोग लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक बच्चा बोला सर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट जैसे हम लोग सेट का निकालते हैं वैसे निकलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा बेटा, यू माइनस का ए यूनियन सी, बोलो यही होगा। तो u बराबर बोलो कितना है, एक बच्चा बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। माइनस का ए यूनियन सी की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हम लोगों ने, क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तब तक बच्चा बोला कि सर ये वाले नंबर डिलीट करें। हमने कहा बिल्कुल डिलीट करो। तो बचेंगे क्या हमारे पास, 1 2 6 डिलीट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 7 8 9, 7 8 9। सर यही आंसर है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आप चाहें तो आंसर में जाके आप मैच भी कर सकते हैं। बोलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो फोर्थ पार्ट है इसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बेटा आप लोगों के लिए क्या है, HW। सेम क्वेश्चन करने में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देना हमारा क्या है, फर्ज बनता है। आगे बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये मैं बताऊंगा, ये भी आपके लिए एक होमवर्क आया है। नेक्स्ट है क्या बेटा, फिफ्थ क्या है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा, लेकिन हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बेटा क्या हो जाएगा, u माइनस का ए। तो u की वैल्यू बोलो कितनी है, 1 2 3 4
5 6 7 8 एंड 9, माइनस का ए की वैल्यू कितनी है पीछे से देख लेते हैं। ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 2 3 4 है। क्या है? 1 2 3 एंड 4। तो बेटा क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट? 1 2 3 4 डिलीट करेंगे तो दिविज जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि सर 5 6 7 8 एंड 9 बचेगा। क्या बचेगा? दिविज श्रीवास्तव बोले 5 बचेगा सर, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा एंड 9 बचेगा। मैंने कहा दिविज वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दिविज बोला कि सर इसका दोबारा से भी तो करो। मैंने कहा दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दोबारा से करेंगे तो क्या होगा? तो दूसरा बच्चा बोला कि सर u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है करते हैं भाई। तो u की वैल्यू दिविज बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। तब तक आव्या ने आवाज लगाई सर ए कॉम्प्लीमेंट की हम बताएंगे। मैंने कहा हाँ आप बताइए। तो आव्या बोली सर कि ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है अभी निकाली थी वही होगी। हमने कहा बिल्कुल सही। तो मैंने कहा बताओ। तो बोला 5 सर लिखो, 6 लिखो, 7 8 एंड 9। हमने कहा बिल्कुल सही है। तो अब इसमें से दूसरा बच्चा बोला कि सर ये 5 6 7 8 हमें यू से डिलीट करने पड़ेंगे। हमने कहा बिल्कुल सही है, डिलीट करते हैं। तो बचा क्या? दूसरा बच्चा बोला सर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 4 बचेगा। तो देखो बेटा तब तक आप भी दोबारा से बोले सर ये तो ए है। मैंने कहा हाँ ये आपका क्या है? ए है। देखो यही मैंने आपका प्रूफ किया था ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखाई थी कि ए का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो दोबारा से आपको वही सेट मिल जाता है। यहाँ देखो आपका प्रूफ भी हो गया। बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है कि b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है बेटा? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट बी फाइंड b माइनस सी। बोलो तो बेटा b माइनस सी क्या हो जाएगा? b की वैल्यू देखो क्या है। b की वैल्यू आपने लिखी है 2 4 6 8। क्या है? 2 4 6 8 माइनस सी। सी की जो वैल्यू है वो बेटा क्या है? 3 4 5 6। क्या है? 3 4 5 6। दिविज बोले सर b माइनस सी मैं करके बताऊंगा। मैंने कहा बोलो कि सर सी वाले जितने भी एलिमेंट बी में है डिलीट कर दो। मैंने कहा डिलीट कर दिए। तो बचे क्या? दिविज बोले 2 बचेगा सर। मैंने कहा ठीक है। फिर 4 डिलीट हो गया। फिर 6 भी डिलीट हो गया। तो क्या बचा सर? 8 बचा सर। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालेंगे? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब क्या बोली सर कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस का b माइनस सी कर दे। मैंने कहा बिल्कुल करो। तो u की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो अभी और भी है। 7 8 9 तक है। क्या है? 7 8 एंड 9 माइनस बेटा क्या करेंगे हम लोग? b माइनस सी। b माइनस सी की वैल्यू क्या की है? 2,8। तो 2,8 इससे डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 3 4
5 6 7 एंड 9। बोलो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो पूछ सकता है, नहीं है? ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ यू इज इक्वल टू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू इज इक्वल टू, यू की जब भी बात करेंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। ये ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। क्लियर? उसके बाद में सेट दे रखे हैं। अच्छा, पूछा गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जब पूछा गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट जो दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू ए बी सी। क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस का ए। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, माइनस का ए बी सी। ए बी सी, तो एक बच्चा बोला सर ए बी सी डिलीट कर दो निकल आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, डी ई एफ जी एंड एच, ये आपका क्या निकल के आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो दूसरा है, दूसरा तीसरा चौथा ये आप लोग कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा सेट दे रखा है कि b इज इक्वल टू डी ई एफ जी। क्या है, डी ई एफ जी। ये आपके लिए बेटा क्या है, होमवर्क। एच डब्ल्यू, तीसरा पार्ट सी इज इक्वल टू दे रखा है ए सी ई जी। क्या है, ए सी ई जी। ये भी आपके लिए एच डब्ल्यू है। आंसर में बताता चलूँ, अगर यूनिवर्सल सेट से डिलीट करोगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी ई एफ जी डिलीट हो गया, क्या मिलेगा, एच मिलेगा। बोलो इसका आंसर अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, आप लोग कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, जो आपका सब्जेक्टिव मेथड है उसी तरीके से करेंगे, नहीं तो फिर मार्किंग कट जाती है। इसका क्या आएगा आंसर, बी आएगा, सी हो गया, डी मिलेगा, ई हो गया, एफ मिलेगा, जी हो गया, एच मिलेगा। बोलो चौथा पार्ट, डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू देखा है एफ जी एच ए। क्या है बेटा, एफ जी एच ए।
तो ये भी आपके लिए HW है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यू में से डिलीट हो जाएगा AHGF, ठीक है। तो क्या बचेगा बेटा, बी बचेगा, फिर सी बचेगा, फिर डी बचेगा, ई बचेगा, FGH हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। बोलो, कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन मिनट बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, 11 पार्ट्स हैं। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर natural numbers as the universal set, as the universal set, as the universal set, write down the complement, write down the complement write down the complement of the following sets. फॉलोइंग सेट्स। तो बेटा पहला जो पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट देखना है। इन्होंने क्या बोला है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो आपको क्या लेना है, एज अ नेचुरल नंबर। तो बेटा u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डैश डैश डैश। बोलो, तो इनफाइनाइट सेट है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या बेटा, x सच दैट x is an even natural number। बोलो, सबसे पहले बेटा इसका सेट बनाओ, क्या रोस्टर फॉर्म में बना लो। तो क्या आ जाएंगे, बोलो 2 4 6
8 10 एंड डैश डैश डैश। बोलो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, लेट मान लेते हैं बेटा ए इज इक्वल टू सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, u माइनस का a आएगा। तो u में से हम किसको डिलीट करेंगे, इवन वाले नंबर्स को डिलीट करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑड नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। बोलो यही हमारा क्या निकल के आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, x such that x is an odd natural number, x such that x is an odd natural number। बोलो तो बेटा यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको भी लेट a इज इक्वल टू कर लो, चलो b मान लेते हैं इसको, b इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब हमें क्या निकालना है बेटा, b कॉम्प्लीमेंट, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस का b। तो अगर u में से b निकालेंगे, मतलब ऑड वाले निकाल देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, इवन वाले बच जाएंगे, 2 4 6 8 10 इस तरीके से आगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, b कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, तीसरा पार्ट। ये आप लोगों को होमवर्क से करना होगा, या बोलो ये भी बता दें, तीसरा पार्ट क्या है, x such that x is a positive multiple of 3, x is a positive multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, c इज इक्वल टू कितने नंबर्स, कौन कौन नंबर होंगे। तो एक बच्चा बोला सर 3 का टेबल पढ़ लें, 3 के मल्टीपल में, हाँ हमने कहा पढ़ लो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 लिखेंगे, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे आते रहेंगे। तब तक दूसरा बच्चा बोला तो सर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, u में से घटा देंगे ये वाले नंबर्स। मैंने कहा बिल्कुल घटा दो। तो क्या बचेगा, बोला कि 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 हटा देंगे, फिर 4 बचेगा, 5 बचेगा, फिर 6 हटा देंगे, 7 बचेगा, 8 बचेगा, फिर 9 हटा देंगे, फिर 10 बचेगा, 11 बचेगा, 12 हटा देंगे। ऐसे ये सिस्टम आगे चलता रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने कहा वेरी गुड बच्चा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो फोर्थ पार्ट है वो आपका क्या कह रहा है, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में क्या बोला गया, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। बोलो चलो सेट बिल्डर वाले मैं करा देता हूं। तो ये होमवर्क के लिए प्राइम नंबर में बता दो, लेट डी इज इक्वल टू, मान लो वैसे कई बार लिखे 2 3 5 7 11 13, ये हमारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। बोलो ठीक है। तो यहाँ से डी कॉम्प्लीमेंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, u माइनस का
डी, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 3 हट जाएगा, 4 आएगा, 5 हट जाएगा, 6 आएगा, 7 हट जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 हट जाएगा, 12 आएगा। इस तरीके से ऐसे नंबर्स हमारे आते रहेंगे। ये क्या निकल के आ गया, डी कॉम्प्लीमेंट। बोलो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा क्या है, इसमें कुछ नए नए सेट दे रखे हैं तो मुझे ही बताने पड़ेंगे, नहीं बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो गया। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। फिफ्थ वाली क्या कह रही है, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। ठीक है, तो फिफ्थ वाला जो है वो क्या कह रहा है कि x such that x is a natural number x is a natural number divisible by 3 and 5, numbers divisible by divisible by 3 and 5। तो बेटा इसका सेट बनाएंगे, बेटा इसका सेट देखो क्या बन के तैयार होगा, इसका जो सेट बन के तैयार होगा, मान लेते ई, लेट ई इज इक्वल टू ऐसे नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो इनका बेटा एलसीएम ले लिया करो। तो एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा, 3 और 5 का 15। तो कौन कौन से आएंगे बेटा, 15, फिर 30, फिर 45, बोलो, फिर 60 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर्स आ जाएंगे। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एंड क्यों ई कॉम्प्लीमेंट, अगर हम लोग ई कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, u माइनस का ई। तो u माइनस का ई बोलो क्या आएंगे बेटा, 1 2 3 4, रेड डैश कहाँ तक जाएगा, 14 तक सब आ जाएंगे, 15 हट जाएगा, फिर 16 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते रहेंगे। बोलो, फिर क्या हट जाएगा, 29 तक आएगा, फिर 30 हट जाएगा, क्या आएगा 31, ऐसे आगे ये बढ़ता रहेगा। बोलो, तो जो इसका आंसर है यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैंने अभी आंसर में आपको देखा है कि जो ये आंसर दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे रहे हैं। तो मैं इसका सभी का सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर लिख दे रहा हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, तो क्या लिख सकते हो, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, वैसे ये आंसर देंगे ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि आपके आंसर्स में क्या दे रखा है, यही दे रखा है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसमें बोलो क्या हो जाएगा, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स।
बोलो। ऐसे तीसरा बना लो, तो तीसरा बोलो क्या हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा इसको आप क्या बना सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है, x क्या है हमारे नेचुरल नंबर में है, एन, और जो है इसमें गायब क्या क्या है वो लिखना है, एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3। क्यों, ये वाले नंबर हमने क्या किया, इससे डिलीट कर दिए। बोलो। तो इस तरीके से ये लिख सकते हो। आगे आते हैं, इसमें बेटा देखो कौन कौन से नंबर हैं, 1 है, 4 है, ठीक है, 1 है, 4 है, और उसके बाद में 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो ये नंबर्स कैसे हैं, बोलो। ये नंबर्स कैसे हैं, इनको हम लोग बेटा कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखो नंबर्स दो तरीके के मिलेंगे आपको, एक रिलेटिवली प्राइम होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, रिलेटिव रिलेटिवली प्राइम। ये नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका बेटा जीसीडी क्या हो, 1 हो। जैसे अगर ए और बी दो नंबर हम पेयर लें, इनका जीसीडी क्या हो, 1 हो, तो वो क्या होते हैं बेटा, रिलेटिव प्राइम होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका जीसीडी प्राइम नहीं होता है, मतलब 1 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 1, मतलब कुछ न कुछ क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए। ये बहुत आगे की बात है, अब क्वेश्चन है तो इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा कोई न कोई आप पेयर ले लो तो कुछ न कुछ हमको कॉमन मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, कंपोजिट नंबर हैं, 1 को छोड़ के, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दूँ या बताओ नीचे लिख दूँ, x such that x is a composite number। कैसा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1, एंड x इक्वल टू 1। दिख रहा होगा क्लियर, एंड x इक्वल टू 1। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर में। इसी तरीके से इसको भी लिख लें, इसमें देखो सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, x सच दैट x इज एन अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, या x इज अ नेचुरल नंबर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, विच इज नॉट डिविजिबल बाई, विच इज नॉट डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3, एंड और और नॉट डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 5।
ठीक है, तो इसमें वो नंबर हटा दिए गए जो किससे डिविजिबल ना हो, 3 से और 5 दोनों से। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, 15 हो गया। अब ऐसा सेपरेटली वाले हटाना है। और का मतलब होता है बेटा यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में जो दे रखा है कि डिविजिबल बाय 3 एंड 5, डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ऐसे नंबर्स लेना है जो डिविजिबल किससे हैं, 3 से हैं एंड 5 से हैं। तो 3 5 दोनों नंबर से डिविजिबल, तो इसका एलसीएम होगा, बोलो। यहाँ पे इन्होंने बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये और लिखना चाहिए था, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रही है, या तो क्वेश्चन में या तो आंसर में है। तो यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दे रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे जो सेट बनेगा आपका क्या बनेगा, देख लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 10 15, ठीक है, और 5, 3 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद में क्या बनेगा, 18, बोलो 20, ये नंबर्स इसमें आएंगे। ठीक है, यहाँ पे और होना चाहिए था क्वेश्चन में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है या फिर दोनों से। तो यहाँ पे आंसर जो u माइनस ई निकालेंगे वो क्या आएगा आपके पास बेटा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 हट जाएगा, 4 आएगा, 5 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 7 आएगा, 8 हट आएगा, 9, यहाँ पे 9 भी देखो आएगा, क्या आएगा, 9 भी आएगा, 9 देखो छूट गया है, 9 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 नहीं आएगा, यहाँ 9 आएगा आपका, 6 के बाद में 9, और यहाँ आपका 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 12 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स आपके आएंगे, जिसका सेट बिल्डर फॉर्म मैंने नीचे ऑलरेडी लिख दिया है। बोलो, थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, इस वजह से आंसर जो है वो डिफर हो गया। बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को? आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6 पार्ट। मैंने सोचा था होमवर्क में देंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, तो मैं इसमें होमवर्क नहीं दे सकता हूं। x is a perfect square, x such that x is a perfect square, परफेक्ट। बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। ई हो गया था सेट, एफ मान लेते हैं इसको, लेट। बेटा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वन परफेक्ट स्क्वायर होता है, फिर 4, फिर 9 जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सको और पूरा का पूरा क्या मिल जाए, इंटीजर मिल जाए, ठीक है, या नेचुरल नंबर मिल जाए। कितना हो जाएगा फिर 16, फिर 25, ये आपके क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एफ का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, यू माइनस का एफ, क्या हो जाएगा, यू माइनस का एफ। तो एक बच्चा कहने लगा सर यू तो हमारा नेचुरल नंबर है, इसमें से ये डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 हट गया, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 हट गया, 10 आएगा। ऐसे हमारे नंबर्स आते रहेंगे। तो दूसरा बच्चा बोला सर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या लिखना है बोलो। तो कहा सर मैं ये लिखूंगा कि x जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर है, बट x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। क्या है, एंड जो x जो है क्या है, एंड x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमने क्या कर दिए, हटा दिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बोलो, आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 6, 7। इसमें क्या बोला गया है, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि ये आपके लिए क्या बेटा, होमवर्क, ठीक है। इसमें नंबर्स आराम से निकाल सकते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में निकाले थे इसमें निकाल लेना। क्या निकल के आएंगे, 1 आएगा, उसके बाद में 8 आएगा, फिर कितना आएगा, 27 आएगा। बोलो क्या आएगा, 27 आएगा। ये आपके नंबर्स आ जाएंगे। आगे की लाइन आप समझदार हैं, आप लिख सकते हैं। बोलो, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। जो 8 दे रखा है वो क्या दे रखा है, x सच दैट x + 5 = 8। बेटा f हो गया, इसको g मान लेते हैं। लेट g = कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। तो अगर इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो x = उधर जाएगा तो 5, 8 माइनस का क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x + 5 = 8। तो देयर इम्प्लाइज ये इधर गया तो x = कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, 3। तो इस सेट के अंदर केवल 3 एलिमेंट आया। तो इसका जी डैश निकालेंगे तो जी डैश क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट माइनस का 3। तो बोलो कितना आ जाएगा बेटा, 1 2 4 5 6 7 डॉट डैश डैश। बोलो ये आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो। एक बच्चा बोला सर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड x डज नॉट इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 नहीं है, ये आप लिख सकते हो। बोलो, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है इसी तरीके से, एक्स सच दैट 2x + 5 = 9। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। होमवर्क यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2x + 5 = 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 2x = 5 उधर जाएगा, तो 9 माइनस का 5 कितना बचेगा, 4। तो x = कितना हो जाएगा, 2। बोलो, तो सेट के अंदर क्या आ गया, केवल 2। तो यूनिवर्सल सेट से आप 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट का। बोलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट इसका जो दे रखा है, x सच दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 7। बोलो, तो बेटा इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटा इसका हम क्या निकालें, सेट का कॉम्प्लीमेंट। इसको कोई सेट मान लो, लेट, मैंने क्या मान लिया, h मान लेते हैं। 7, 8, 9, 10 एंड डैश डैश डैश। तो बोलो बेटा h कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। एक बच्चा बोला सर यूनिवर्सल सेट से h को माइनस करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, पूरा का पूरा सेट गायब हो जाएगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आपके पास बच गया। अगर इसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7 लिख सकते हो। अगर इक्वल टू का साइन लगाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। बोलो, अब बात करते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन की। 11th में क्या दे रखा है आपको, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। बोलो, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है, HW। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इसमें कितने पार्ट थे, 11 पार्ट थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ यूनिवर्सल सेट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ए कितना दे रखा है,
ए जो दे रखा है वो है 2468, 2468। बी कितना दे रखा है बेटा? बी जो है वो 2357, 2357। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला मैं करूंगा, दूसरा आपके लिए होमवर्क है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको बताया था किसमें? प्रॉपर्टी में। दूसरा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो किस में कन्वर्ट होगा? बी यूनियन में। बोलो। तो पहला पार्ट हम करेंगे, दूसरा पार्ट आप। दिस इज द होमवर्क। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बेटा सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर बेटा कितना दे रखा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग? ए यूनियन बी। क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2468 यूनियन यूनियन 2357, 2357। तब तक बच्चा बोला सर इसके यूनियन में जो एलिमेंट आएंगे वो हम बताएं। मैंने कहा बोलो। तो बोला 2 4 5 6 7 8। बोलो। तब तक दूसरा बच्चा बोला सर कि ए कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो सर हम बता दे रहे हैं। मैंने कहा बता दो कि यू माइनस का क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो क्या इसमें एलिमेंट होंगे? तो ए यूनियन बी वाले ए से डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा सर, फिर 3 बचेगा, 4 5 6 7 8 तो आ गया। उसके बाद क्या बचेगा? 9 बचेगा। मैंने कहा पक्का? कि सर हाँ पक्का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप सही कह रहे हैं तो इसका राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे और वो इसी के बराबर अगर आ जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बेटा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यू माइनस का ए। तो यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस का ए की वैल्यू क्या है बेटा? 2468। क्या है? 2468। तो 2468 इससे डिलीट करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? 1 3 5 7 9। बोलो। तो एक बच्चा बोला बिल्कुल सही है सर। तो कहने लगा सर बी कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। मैंने कहा आप निकाल लो भाई। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला, कहा सर यू माइनस का बी लिख ले। मैंने कहा लिखो। तो बोला कि यू में एलिमेंट जो है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो बी में एलिमेंट क्या है, तो बी का है सर, हम देख के बता रहे हैं, तो बोलो 2 3 5 7, तो क्या हो गया बेटा 2 3 5 7। क्लियर है, तो निकालिए यहाँ से 2 3 5 7 डिलीट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 2 3 5 यानी कि 4, ठीक है 5 हट गया, फिर क्या आएगा 6, फिर 7 हट गया, 8 एंड 9, 8 एंड 9। तो नेक्स्ट बच्चा बोला सर अब इनका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। मैंने कहा बेटा आप निकाल लो। तो यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9 इंटरसेक्शन 1 4 6 8 एंड 9। बोलो। तो एक बच्चा बोला सर कॉमन एलिमेंट इसमें जो है वो है 1, उसके बाद में आप क्या कहेंगे कि बेटा 5 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, 9 है, 9 है, क्या है 9 है, कुछ छूट रहा है क्या, 1 हो गया, 3 है नहीं, वन 3 5 7 9, ठीक है। तो 1 मिल गया, 9 मिल गया। इधर हमारा देखो आंसर में क्या आ रहा था 139 आ रहा था, क्या आ रहा था 139, ध्यान से 1 आ रहा था, 3 आ रहा था और 9, ठीक है। इधर बेटा आपका 3 क्यों नहीं आ रहा है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो कुछ न कुछ तो मिस्टेक आपने कहीं न कहीं की हुई है। तो चेक करें, चेक करिए सर। तो हमें क्या चाहिए, यहां से देखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से ए को माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 2468, ए की वैल्यू क्या है 2468, तो माइनस कर दिया 2468, तो क्या बचा 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। तो बी प्राइम निकालेंगे तो यू माइनस का बी करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी की वैल्यू जो है वो क्या है, बोलो बी की वैल्यू है बेटा 2 3 5 7। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 7, तो इसमें से हमने डिलीट किया, कितना डिलीट करेंगे 2 डिलीट कर दिया तो 1 आया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 आ गया, 5 हट गया, 6 आ गया, 7 हट गया, 8 आ गया एंड 9 आ गया, बिल्कुल सही है। तो ए प्राइम और बी प्राइम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 3 5 7 9 और इधर 1 4 6 9 1 4 6 8 9, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा 1 मिल रहा है, उसके बाद में 9 मिल रहा है, लेकिन 3 इसमें है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब इधर तो बिल्कुल सही है, ये इधर क्या है बिल्कुल सही है। पीछे देख लेते हैं, हो सकता है पीछे कहीं आपने मिस्टेक की है, तो इसको चेक कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ए यूनियन बी, क्या निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा हमारे पास, देखो यही गड़बड़ हो गया, ए यूनियन बी में गड़बड़ हो गया है।
तो सही है भाई, ये हटाओ। कहाँ रफ करना चाह रहे, कहाँ रफ हो। अब देखते हैं, ए यूनियन बी करोगे तो बेटा देखो 2 मिलेगा, 3 भी मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उसके बाद में 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा। बोलो अब हमें क्या निकालना है, u माइनस ए यूनियन बी। बोलो तो ये एलिमेंट किससे डिलीट हो जाएंगे, u से। तो बेटा क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 डिलीट हो गए, क्या बचा 9। अब देखो तो पता चल गया कि हमने कहाँ पे गलती की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हेयर आप क्या लिख सकते हो, हेयर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हो कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया, गलती हो गई थी, गलती पकड़ में आ गई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, HW दे दिया है। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। दो क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे से, वो भी कर देते हैं। अब इनको मैं नेक्स्ट क्लास में कहाँ ले जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने क्या बोला, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स triangles in a plane, in a plane if A is the set of, if A is the set of all triangles, all triangles, all triangles with at least, with at least, with at least one angle differ from, one angle differ, one angle differ from 60 degree, 60 degree, what is a complement। क्या पूछा गया है, what is a complement क्या होगा। तो बेटा देखो सॉल्यूशन साफ है, इन्होंने बोला है कि a जो है
सॉल्यूशन जो है सेट हमारा ए क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स whose at least one angle differ from 60, बोलो जो यूनिवर्सल सेट है वो बेटा क्या है, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब बेटा हमें क्या निकालना, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, u माइनस का ए। बोलो, तो इन्होंने बोला है कि ए में जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हैं, लेकिन कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। इसका मतलब सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन इसमें वो सेट के अंदर वो ट्रायंगल्स नहीं होंगे जिनके तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हैं। तो अगर यू में से ए को माइनस करेंगे तो सब निकल जाएंगे, लेकिन क्या बचेगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। बेटा स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। सही कर दूं स्पेलिंग, इक्विलेटरल होता है, लेटरल। ठीक है, ट्रायंगल्स। बोलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा, कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक, fill in the blanks, fill in the blanks to make each of the following, to make each of the following, each of the following is true statement, is true statement। ठीक है, तो पहला इसमें दे रखा है बेटा, ए ये यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब बेटा कोई सेट है ए और उसका किसके साथ कर दो, यूनियन कर दो कॉम्प्लीमेंट के साथ। जैसे मैं सेट आपको बना के दिखाता हूँ वेन डायग्राम से। जैसे मान लेते हैं बेटा ये क्या है हमारा यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा सेट क्या है ए। तो ए तो हमारा क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया। और जो येलो वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, येलो वाला, ये इसका क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर दोनों का हम यूनियन कर देंगे
दोनों का यूनियन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई कॉम्प्लीमेंट, पाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए। अब बेटा खाली सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। भाई जिसके अंदर कुछ नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और अगर ए के साथ क्या कर ले, इंटरसेक्शन कर ले, तो हमें यही वाला पार्ट मिलने वाला, यानी कि क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, बोलो, आते हैं तीसरे पे। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर से देखो बेटा, ये हमारा क्या है, ये देखो बेटा क्या है हमारे पास, अभी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। कुछ मिल जाए शायद, इसकी ज़रूरत तो नहीं है मेरे को भाई। चलो हाथ से ही बना लेते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा भाई ये, अब क्या प्रॉब्लम हो गई, 1 मिनट बेटा। ये देखे लेके, तो मैंने क्या ले लिया बेटा, अच्छा बंदा भाई। ये यूनिवर्सल सेट है, बोलो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे मैंने सेट ले लिया ए, क्या ले लिया, सेट ए ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो बेटा बाहर होगा, ये क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम बात करें किसकी, ए की, तो ए सेट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, वाइट वाला। ये हमारा क्या है, ए। अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 5। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 5। बोलो, अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या पूछा है इन्होंने, फोर्थ पार्ट पूछा है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए।
इंटरसेक्शन ए। अब बेटा अगर अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? तो मान लेते ये मैंने बना दिया, ये हमारा क्या बेटा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट भरे हुए हैं, बोलो ठीक है। अगर इसका यू का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। और अगर इसका ए के साथ क्या करें, इंटरसेक्शन करें, यानी कि 5 के साथ किसी भी सेट का आप इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 5। तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। कल हम इसमें क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक है, वेन डायग्राम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।